ये पूरा का पूरा ना एक गैंग है। ये पहले लड़कियों का ट्रस्ट जीतते हैं, ट्रस्ट जीतने के बाद उनको ड्रग करते हैं, के बाद जब वो बेहोश हो जाती है तो उनका धमकाया जा रहा था कि तुम अपना धर्म चेंज करवाओ, मुसलमान बनो, कन्वर्ट हो जाओ। एक पुराना केस याद आ गया, अजमेर 1992, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती, सबको अपनी गर्दन कंधे पे अच्छी लगती है। कुछ कहानियां ना कहानियां नहीं होती, वो जख्म होते हैं जो बार बार खुल जाते हैं या खोले जाते हैं। आज हम जो केस के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो कई लोगों को गुस्से से भर देगा और इसी केस ने भोपाल जैसी एक सिटी को पूरा सदमे में डाल दिया है। ट्रिगर्ड वार्निंग, दिस वीडियो इज फॉर रिगार्डिंग अवेयरनेस एंड फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो प्लीज डेकोरम बना के रखना। रिसेंटली सिटीज ऑफ लेक कहे जाने वाले भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश में एक ग्रूमिंग गैंग पकड़ा गया। 17 साल की एक लड़की भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में जाके रोते रोते कंप्लेन दर्ज करवाती है। जब वो कंप्लेन दर्ज करवा रही थी तो उसकी जीप भी लड़खड़ा रही थी उस टाइम पर। अब वो ऐसा क्या था उस कंप्लेन में, उसने बोला कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, उसका वीडियो बनाया गया विदाउट उसकी परमिशन, अब उसको ब्लैकमेल करा जा रहा है। ये पूरा का पूरा ना एक गैंग है। ये पहले लड़कियों का ट्रस्ट जीतते हैं, ट्रस्ट जीतने के बाद उनको करते हैं, के बाद जब वो बेहोश हो जाती है तो उनका करते हैं, उसके बाद उनको रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उनको धमकाते हैं। ओवरऑल यहाँ पे अक्यूज्ड के जो नाम है वो है फरहान खान, अली खान, शाहिद अली, साहिल खान और आसिफ खान। 5 जने हैं जिसमें से मेन अक्यूज्ड का नाम है फरहान खान। सिंस दे ऑल आर मुस्लिम, तो एक और चीज है जो इन लड़कियों को धमकाया जा रहा था कि तुम अपना धर्म चेंज करवाओ, मुसलमान बनो, कन्वर्ट हो जाओ। फरहान खान ने तो ये भी बोला कि जितना चाहो उतना हिंदू लड़कियों का, स्पेशली हिंदू लड़कियों का करो। न्यूज आर्टिकल्स के हिसाब से इस बंदे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। और ये ना सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, कई सारी लड़कियां इस चीज की शिकार बनी हैं। इनके जब फोन बरामद हुए तो उनमें कई सारी वीडियोस अलग अलग लड़की की मिली थी। अब लोगों को ना वो एक पुराना केस याद आ गया, अजमेर 1992। उस टाइम पर भी सेम पैटर्न चलता था, कॉलेज वाली लड़कियों को बुलाया जाता था, उनका ट्रस्ट जीता जाता था, फिर उनको उसके बाद वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करा जाता था। स्पेशली हिंदू, अगर कोई मुसलमान लड़की होती थी तो उनको छोड़ दिया जाता था। अजमेर 1992, उसमें भी सारे जो कल्प्रिट्स थे वो मुस्लिम थे और जो लड़कियां विक्टिम थी उनको कन्वर्ट करा के मुसलमान बना दिया जाता था। भोपाल ग्रूमिंग गैंग, अजमेर ग्रूमिंग गैंग, और अभी हमने जनवरी में इंग्लैंड में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के बारे में भी डिस्कस करा था। ये ध्रुव राठी वाली वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया था। जितना छाती पे फाड़ फाड़ कर बोलते हो ना कि ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाती है, हिंदू मुस्लिम करवाती है, तुम्हारा उतना ही योगदान है इस चीज में। और एक और बात मैं बता दूं, फरवरी में भी मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई थी जहां पे राजस्थान में ऐसी एक गैंग पकड़ी गई थी। और एक और बात बताओ, ये तुम्हारी कौन सी किंक है भाई, तुम्हें एक बंदी का धर्म चेंज करवाना है? मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी, वो मेरे को बोलती कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, मॉडर्न बॉयफ्रेंड था, एंड ही कन्विंस्ड हर, ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हर टू चेंज हर रिलीजन। क्या जरूरत है तुम्हें? मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है भाई? ये पहलगाम में तुम जिहाद के नाम पे क्या कर रहे हो? लव जिहाद के नाम पे तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने रिलीजन का नेम यूज करके और एक्सपेक्ट करते हो फिर तुम्हारा रिलीजन ना आए, इस चीज में कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली आएगा तुम्हारा रिलीजन, ऑब्वियसली लोग तुम्हें हेट करेंगे इसके लिए। कितना भी तुम कुछ भी कर लो, लाइक बोल लो बीजेपी कर रही है, न्यूज कर रही है, अरे हाँ पता है न्यूज भी बहुत उल्टा सीधा दिखाती है, लेकिन तुम्हारी हरकतें भी तो छुपाई नहीं जा सकती है ना ये वाली। इवन दो नैनीताल में भी एक 75 साल के मुस्लिम बंदे ने एक 12 साल की लड़की का करा, और इस वजह से भी वहां पे कम्युनल दंगे चल रहे हैं। वहां पे सारे मुसलमान जो इनसे नाता भी नहीं था, उनकी दुकान तोड़ी जा रही है। अब यहाँ पे ना सब लोग, तुम हिंदू, मुसलमान, सिख, कोई भी धर्म के हो ना, अब सुनो, ये जो टॉपिक है ये वुमेन सेफ्टी के लिए है, कम्युनल टॉपिक नहीं है, वुमेन सेफ्टी के लिए टॉपिक है। इंडिया में 18 to 20% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। अब जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, अगर तुम्हारा मोटिव है ऐसे पूरी 18 to 20% जनता इरेडिकेट हो जाए इंडिया से, वो इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हारा मोटिव ये है कि ये 18 से 20% लोग सुधरे, सब देखो 18 से 20% सबके सब गंदे नहीं है, लेकिन जितने गंदे हैं वो ज्यादातर सुधरे, देन आई एम विद यू। ये मैंने ना अपने मेल विक्टिम वाले पॉडकास्ट में भी करी थी बात। मेरे पास एक मुसलमान बंदे का ना टेक्स्ट आया था और वो बोल रहा था कि उसको मदरसे में छेड़ा गया है और मॉस्क में भी छेड़ा गया है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी देखी थी रील्स पे, जहाँ पे एक मौलवी खुद आके बोल रहा था कि ये बच्चों को इतना छेड़ रहे हैं, मौलाना ये सारे मॉस्क में जाके बच्चों को छेड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एंड
देन डोंट इवन टॉक अबाउट दैट, क्योंकि भाई सेक्रेट प्लेस है। मैंने खुद इतने सारे लोगों से बात कर रखी है, वो कहते हैं कि हमें खुद छेड़ा गया है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती। सबको अपनी गर्दन कंधे पे अच्छी लगती है। इफ यू नो यू नो। तो यूजुअली क्या होता है, 7 साल से कम उम्र की लड़कियों को मस्जिद भेज सकते हैं। एक बार तुमने 7 क्रॉस कर दिया, उसके बाद तुम मस्जिद नहीं जा सकते, लड़कियां नहीं जाती मस्जिद। बट तुम 7 साल से कम होते हो तो तुम जा सकते हो। तो हम लोग अरबी पढ़ने के लिए जाते थे, हमारा कायदा शुरू था। तो मैं रहूँगी कुछ 4 साल की, मेरी बहन थी 3 साल की। तो वहाँ पे ना हाफिज जी थे। हाफिज जी वो होते हैं जिनको कुरान पूरा हिफ्स होता है, मतलब कुरान पूरा याद होता है। वो बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो वो क्या करते थे, वो लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, 2-3 साल 4-5 साल की बच्चियों को इनअप्रोप्रिएटली चिमटी लेते थे। जब हम नहीं पढ़ पाते थे कुछ, तो वो इनअप्रोप्रिएटली हमको टच करते थे। तो मुफ्ती साहब जो थे वैसे हेड टाइप थे वहाँ पे। तो उनको हमने जाके, मेरी बहन बहुत रो रही थी, एक बार उसको चिमटी ली थी, तो हमने उनको जाके बोला कि ना हाफिज जी हमारे साथ में ऐसे करते हैं करके मुफ्ती साहब, इसलिए हमको नहीं पढ़ना अरबी, इसीलिए हम नहीं आते मस्जिद। फिर उनके ऊपर एक्शन लिया गया था। बट द थिंग इज़, ऐसे बहुत सारे मदरसों में होता है, अल्लाह के घर में होता है ये सारी चीज़, और ऐसे लोग डरते नहीं है बिल्कुल। ये एक केस नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ में ये हो चुका है। लड़कों के साथ में होता है, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, लड़कों के साथ में, छोटे छोटे लड़कों को इनअप्रोप्रिएटली टच किया गया है। तो अल्लाह के घर में वो डरते भी नहीं है कि तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, तुम मासूम बच्चों के साथ तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। और क्योंकि बच्चों को इतना एजुकेट नहीं किया जाता गुड टच और बैड टच के लिए, तो कितने सारे मौलाना, कितने सारे हाफिज जी ऐसे होते हैं जो मतलब छूट जाते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, किसी को कभी पता नहीं चलता कि उन्होंने ये सारी हरकतें की हुई है। आई एम गोइंग टू से दिस आउट लाउड। मॉस्क में, मदरसों में बहुत ज्यादा बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब जब एक बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन होता है ऐसे तरीके से या फिजिकली, जैसे भी मान लो, वो आगे जाके वही मेंटेलिटी दूसरे के साथ दिखाता है। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए ना, मैंने खुद एक बंदे को बोला जो मुस्लिम था कि इसके बारे में बोल। वो कहता भाई मैं बोलूंगा तो मेरे लोग मेरे को ही गालियां देंगे। ये कैसा डर बना के रखा हुआ तुम लोगों ने? जो लोग मेंटेलिटी रखते हैं ना कि मुसलमानों को इरेडिकेट कर देंगे इंडिया से, और ये जो दूसरी साइड के मुसलमान करते हैं कि हम तो कुछ सीखेंगे नहीं, हम तो बेशरम रहेंगे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है होने दो, ये हो रहा है होने दो, गलत काम हो रहा है होने दो, जिहाद ही तो है, लव जिहाद हो या जिहाद। अगर तुम नहीं बोलोगे ना तो दूसरी साइड वो बोलेगी, और फिर कम्युनल दंगे होंगे। सुधारने वाला कोई आएगा कोई भी साइड से? इवन खान सर ने भी हिम्मत करके ये बोल दिया कि तुम्हें भगवान का नाम, अपने भगवान का नाम ऐसे गलत टाइम पे ही यूज क्यों करना है? अपने खुदा का नाम लेके बम चलाते हैं, ये फंसा किसको रहे हो? तुम बदतमीज हो, तुम बम मार रहे हो, किसी मासूम को ले रहे हो। तो अच्छी चीज में नाम लो, कहीं तुम परोपकार कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो, वहां खुदा का नाम। गलत काम में क्यों खुदा का नाम लेते हो? फिर क्या है कि कोई इंसान नॉर्मल नमाज पढ़ रहा है, खुदा का नाम ले रहा है, लोग उसको अंतर नहीं समझ कर पाते हैं। अजीब हाल है ये। अब ये जितने भी मुसलमान लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तुम भले बात ही जानते हो तुम्हारे मदरसे, तुम्हारी मस्जिदों में क्या क्या चल रहा है। ये मेरे को इतना बता दिया, तुम्हारा मन है बिलीव करना, तुम्हें अच्छे से पता है क्या चल रहा है। अब तुम्हें इस चीज को ठीक करना है, तुम्हें इस चीज के अगेंस्ट में बोलना है। अब तुम मास्क पहन के बोलो, बिना मास्क के बोलो, वो तुम्हारी सिरदर्दी। अगर तुम्हें मेरी लैंग्वेज सुन के गुस्सा आ रहा है, आन दो, तुम्हें आना भी चाहिए, मेरे को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे पास थर्ड, वक्फ बोर्ड के पास इंडिया में थर्ड सबसे ज्यादा लैंड है, और उस लैंड का कहाँ पे असर हो रहा है कुछ दिख नहीं रहा। ना तुम्हें एजुकेशन मिल रही है क्वालिटी वाली, ना तुम्हें घर मिल रहे हैं, आज भी स्लो मोशन में वीडियो बनाते रहते हो, छपरीगिरी करते रहते हो कपड़े उतार के कैनॉट प्लेस में, और सोशल मीडिया पे भी उतने लोग दिख नहीं रहे सिखाने वाले तुम्हें ढंग की चीजें। एक बंदा है राजा खिलाड़ी 786 करके, ये इंस्टाग्राम मेंशन उनका कर रहा हूं मैं यहाँ पे, उन्होंने काफी अच्छी अवेयरनेस फैलाई हुई है। उनके जैसे बनो। दिल्ली के सदर बाजार में कोई भी ये नहीं पूछते धर्म क्या है, सीधा जाके कंटाप बजाते हैं उसके, जब भी कोई बंदा लड़की को छेड़ रहा होता है। ओवरऑल जितनी भी न्यूज आती, जैसे ये भोपाल ग्रूमिंग गैंग, वो नैनीताल वाला केस, तब तुम लोग नहीं दिखते होते हैं सोशल मीडिया पे। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें जनरलाइज करा जाता है मुसलमान, मेरे को सब समझ आता है, लेकिन तुम्हारी हरकतें भी देखो। अनफॉर्चुनेटली तुम देखो, क्योंकि तुम बोलते नहीं। अभी जैसे मैंने बोला कि एक दोस्त को बोला कि तू बोल इसके बारे में, तू मुसलमान है, वो भी डर गया या डर गई। जब तक तुम अपनी कम्युनिटी को खुद नहीं सुधारोगे तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये जनरलाइजेशन जो सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम तुम्हें दिख रहा है ये रुकेगा। और आज के टाइम पे अगर तुम सिखाना शुरू करते हो ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, तब भी तुम्हें अगले 10-15 सालों तक ये जनरलाइजेशन दिखेगा, जब तक कोई एक मैसिव लेवल पे चेंज नहीं दिखेगा एंटायर कंट्री को। और ये मत समझना कि तुम्हारा जनरलाइजेशन इंडिया में हो रहा है, इंडिया के बाहर भी, यूके, यूएसए, सारी जगह पे जनरलाइजेशन होता है मुसलमानों का, और अच्छे से पता है तुम लोगों को इस चीज के बारे में। तो जब तक तुम अपने कट्टरवाद से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक ये सारी चीजें तुम्हारे लिए ठीक नहीं हो पाएगी। हाँ, तो इतना बोलो, जो सेंसिबल लोग हैं, जिनको अगर डर लगता तो भाई मास्क पहन लो मेरी तरह, गाली गलौच मत करना, लेकिन मास्क पहनने के बाद स्पेशली तुम बोल सकते हो अपनी कम्युनिटी को तो बोलो,
तभी सुधारो, अपनी कम्युनिटी को सुधारो, तुम अपनी कम्युनिटी को सुधारो। काफी अगर हिंदू लोग भी करते हैं ना ऐसे गंदे काम तो उसको बोला जाता है, खुद हिंदू लोग बोलते हैं, तभी कभी कभार ताने मिलते हैं दूसरी साइड से कि ये हिंदू का होके हिंदू का विरोध कर रहा है। बल्किस बानो के जब कल्प्रिट बाहर निकल के आए थे, उनको मालाएं पहनाई गई थी, तो काफी सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज करा था और वो उसी टाइम पे थोड़े दिनों बाद ही जेल में वापस चले गए थे और सारे ज्यादातर हिंदू लोगों ने ही क्रिटिसाइज करा था। तो ये मत बोलना कि तुम्हारी कम्युनिटी के लोग भी ऐसा करते हैं, ये उसकी कम्युनिटी के लोग भी ऐसा करते हैं, ये मत बोलना यहाँ पे। ये अंधे होके ना लोगों को सपोर्ट करना बंद करो क्योंकि वो तुम्हारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल वक्फ बोर्ड, इतनी सारी जमीन होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ उसका फायदा मिल रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा सारे मुसलमान धर्म के लोग गंदे होते हैं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि अपने लोगों को सुधारो अपने तरीके से। धर्म से याद आया, 2 हफ्ते पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा था जहां पे ये इंस्टाग्राम हैंडल लेफ्ट फेमिनिस्ट करके ये कमेंट है वो, लेकिन इनसे ये भोपाल ग्रूमिंग गैंग और नैनीताल वाला केस अभी तक पोस्ट नहीं हुआ। इवन इंडिया का सबसे बड़ा फेमिनिस्ट पेज शी द पीपल ने भी इसके बारे में पोस्ट नहीं करा। इसी वजह से ये तुम्हारा फेमिनिज्म मेरे को पसंद नहीं है, सिलेक्टिव आउटरीच करता है। There are some stupid men in this world who think feminism is a really evil thing. मतलब फेमिनिज्म वो होता है कि अगर एक औरत एक गलत काम करती है तो उसको जस्टिफाई कर देती है कि नहीं मैं तो एक फेमिनिस्ट हूँ। हाँ, ये बंदा मुस्लिम है और इस बंदे को ना मैं एक रिस्पेक्टफुल वे में ना चैलेंज करने वाला हूँ। भाई जाओ और आप भोपाल ग्रूमिंग गैंग, नैनीताल केस, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग, इन 3 केसेस के बारे में अच्छे से बोलो अपने इंस्टाग्राम पे एंड पोस्ट इट इफ यू रियली केयर अबाउट फेमिनिज्म। करके दिखाओ, जाके ये इंस्टाग्राम हैंडल है इसको बोलो, चैलेंज दो इसको। हाँ आई नो वीडियो एग्रेसिव है लेकिन होनी भी चाहिए ये वाली एग्रेसिव, क्योंकि प्यार से बात कर करके ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऑल्दो माय मैसेज इज वेरी मच क्लियर, मैं किसी को यहाँ पे कुछ गलत नहीं बोल रहा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर देना। देखो तुम जितना शेयर करोगे ना उतना ईजी रहेगा इस बंदे को अकाउंटेबिलिटी देना, क्योंकि जितनी अच्छी बातें ये कर रहा है ना उतना अच्छा काम भी कर दे। वी वॉन्ट हिम टू स्पीक अगेंस्ट हिज ओन कम्युनिटी इन अ पॉजिटिव वे कि भाई ये धर्म के नाम पे गंदगी फैलाना बंद करो। एंड आई रियली होप ये वीडियो ना ज्यादातर लोगों तक पहुंचे और इनको ये सारी जो सोशल मीडिया का फेमिनिज्म है, ये शी द पीपल, ध्रुव राठी, इनको भी इंक्लूड करो। इनका एक मोटिव है दैट वी फेमिनिस्ट आर स्टिल रेलेवेंट इन 21st सेंचुरी बिकॉज आज भी वुमेन के साथ ऐसा अत्याचार होता है। तो बोलते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं बोलते? एक चीज और, जितनी भी लड़कियां होंगी क्योंकि मैंने बोला है, तुम कमेंट्स में बोल रही हो ना, ये जो इतने बड़े बड़े पेजेस गंद फैला रहे हैं जिसके अगेंस्ट हम बोलते हैं और जब हम इसके अगेंस्ट बोलते हैं तो तुम हमें मिसोजिनिस्ट बोलते हो। इनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? ये जो तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतने मैसिव लेवल पे, इन्होंने क्यों नहीं बोला अभी तक? तुम लोग झट से आ जाते हो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का क्रेडिट खाने की, फेमिनिज्म की वजह से तुम लड़कियां बोल सकती हो, वोट कर सकती हो। तुम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का क्रेडिट खाते हो, तुम्हारा मॉडर्न फेमिनिज्म का काम तो तुमसे हो नहीं रहा। दैट इज ensuring the women safety के नाम पे तुम मैन हिटिंग स्पीच क्या क्या नहीं करते तुम सोशल मीडिया पे। मेरे को ना घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, जो भी गलत हरकत करेगा चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जो गलत काम करेगा उसको बोला जाएगा। आई नो मेरे से काफी सारी वीडियोस मिस हो जाती है बट दैट डज नॉट मीन मैं उस चीज को सपोर्ट करता हूँ। तो फाइनल मैसेज फॉर ऑल मुस्लिम स्पेशली, तुम अपनी कम्युनिटी को सुधारो। जिहाद बोल के बहुत गंद फैला रहे हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मांग करो। मदरसों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलती और स्पेशली तुम्हें डर लगता है तो मास्क पहनो लेकिन गाली गलौज मत करना। तुम्हारी खुद की सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे जो बाद में बच्चे जाएंगे मदरसों में, मॉस्क में, उनकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। डज नॉट मैटर लड़का है या लड़की। और तुम फेमिनिस्ट सिलेक्टिव आउटरीच करना बंद करो और अपना काम करना शुरू करो। पिट्रियार्की करके चीजें सॉर्ट नहीं होगी। और ये जितने भी राइट विंगर्स हैं, अगर तुम्हें लगता है तुम इरेडिकेट कर दोगे 18% पॉपुलेशन को यूं, तो भाई रियलिटी में आ जाओ। ठीक है, रियलिटी में आ जाओ। पूरी वीडियो मैंने थोड़ा एग्रेसिव फॉर्म में बनाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा कहीं ना कहीं जायज था। हमने वुमेन सेफ्टी के इशू को एक कम्युनल टॉपिक बना दिया एंड ये बनना मेरे को समझ आता है क्यों, ठीक है यहाँ पर, बट स्टिल ये नहीं होना चाहिए था। आइडियली ये नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी गलती है। स्पेशली मुस्लिम, हेट मी फॉर दैट बट यू नीड टू डू बेटर इन दिस पर्टिकुलर केस। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी साइड भी अच्छी है, लेकिन तुम्हें इस टाइम पर अच्छा करना पड़ेगा थोड़ा। तो जाने से पहले वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपको मेरी ओनली फॉर मेंबर्स वाली वीडियो देखनी है तो आप मेंबरशिप लेके मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी मैं कहना चाहूँगा, वो जो शुरू में मैंने बात करी थी 17 साल की लड़की ने जो इतनी हिम्मत करके भोपाल ग्रूमिंग गैंग का पर्दाफाश करा, आई एम सो मच प्राउड ऑफ यू। बाकी जितनी भी लड़कियां अगर ऐसा कुछ सह रही हैं तो प्लीज
आप अपनी तरफ से थोड़ी हिम्मत करके इस सब के अगेंस्ट में बोलो, रिपोर्ट करवाओ। अगर रिपोर्ट नहीं करवा सकते, किसी क्लोज वन से शेयर करो। जैसा मैंने कहा था, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो जख्म होते हैं जो बार बार खुल जाते हैं या खोले जाते हैं। ये मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि कई हम में से ही लोग, जब भी कोई क्राइम होता है तो हम चुप रहते हैं, क्योंकि क्राइम करने वाला हमारी ही कम्युनिटी से होता है। चाहे तुम हिंदू ले लो, मुस्लिम ले लो, कोई भी कम्युनिटी ले लो। अगर हम आम लोग एक गलत बंदे को गलत नहीं बोलेंगे तो उस गलत बंदे को लगेगा कि उसने कुछ गलत नहीं करा। इसी चीज के अगेंस्ट मैं आप लोगों को खड़ा होने के लिए कह रहा हूँ। डज नॉट मैटर आपकी कम्युनिटी से आता है या नहीं, प्लीज बी वोकल अबाउट इट। वी हैव टू मेक दिस कंट्री अ बेटर कंट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड।